नमस्कार। गत किछि दिन धरी सारा भारत वर्षर गणमाध्यम को जो विशेष घटना आवरी बसी जो घटना संपर्क में प्रिंट मीडिया ठारू आरंभ करी इलेक्ट्रोनिक मीडिया सामाजिक गणमाध्यम बहुत चर्चा होची से संपर्क में आज एक विशेष आलोचना आम रखापी चाहूँ एवं ता होची बांगालोर आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष मृत्यु। अतुल सुभाष तांको विवाहर मात्र 5 वर्ष भितरे से एते मात्रा उत्पीड़ित हेले एवं तांकर जो वैवाहिक जीवन एते दुर्विषह हो पड़ा जे से गत किछि दिन तले 80 मिनिट्र एक वीडियो जारी कले एवं ता संगे 24 पृष्ठार गोटे डेथ नोट लेखिकी से संसार विदाय नहीं आत्महत्या करिसेंती। यही कथा जितेबले सामाजिक गणमाध्यम प्रचारित है एवं विभिन्न गणमाध्यम को आसला से लोक मैंने एवं विशेषकर पुरुष गोष्ठी तरफ बहु भाव में प्रतिक्रिया सृष्टि किसी दिन तले अर्थात दिने दी दिन तले सुप्रीम कोर्ट रे एथि निमंते एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर होती जे भारत में लक्षाधिक संख्यार पुरुष मैंने एभली भाव में निर्यातित होती जो आईन दिने तैयारी होता 1983 मसीह महिला मानू सुरक्षा देवाई महिला मानू निर्यातनार मुक्त करने महिला मानू घरोई हिंसार मुक्त करने विशेषकर जो झील मैंने बह पर यौतुक जनित निर्यातन निर्यातित होती शोषित होती लांछित होती से सुरक्षित करने जो आईन तैयारी होता से आईन एवं महिला मानक एक अस्त्र होती बहु महिला। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। 1983 मसीह यौतुक जनित हत्या यौतुक जनित निर्यातना यौतुक जनित शोषण एवं कषण महिला मानू मुक्त करने से सुरक्षित करने महिला मान हाथ में एक अस्त्र दि जाइथिला एवं महिला परिवार को एक अस्त्र दि जाइथिला। से अस्त्र होउची आईन व्यवस्था 498A बा 498 क। से आईन को एक अस्त्र भाव में आयुध भाव में व्यवहार करी केते जन महिला किभली भाव में तार दुरुपयोग करुछंती से पुरुष माने निर्यातित होउछंती। पुरुष माने बिना कारण रे अनेक क्षेत्र में दोषी होउछंती। केवल पिला नुहति माने अर्थात पुरुष नुहति पुरुष बा बर बा स्वामी एवं स्वामींकर परिवार वर्ग समस्ते बिना दोष रे निर्यातित होउछंती दंडित होउछंती एवं जेल को जाउछंती। से संपर्क में एक प्रकार गण विप्लव सृष्टि है भाई अवस्था बर्तमान आसीगलानी एवं गत किछि दिन तले सुप्रीम कोर्ट रे मध्य एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा PIL जनस्वार्थ मामला मध्य दायर होईची एइथिपई जे भारत रे लक्षाधिक सेथिरे कहा जायछि जे भारत रे लक्षाधिक पुरुष एई भली भाबरे निर्यातित होउछंती 498A रो दुरुपयोग हेउछि बोली एठारे मु उल्लेख कर दिए जे आपण माने जानी थिबे जे अतुल सुभाष गत किछि दिन तले से 80 मिनिट एक वीडियो जारी करी तांको जीवन रे जहा जहा कषण आसी जेबली भाव से निर्यातित होइचंती एवं विमर्शकारी घटना तांको सहित घटिची से संपर्क में विशेष भाव में अवतारणा करिसंती एवं ता सहित 24 पृष्ठार दीर्घ 24 पृष्ठार एक सुइसाइड नोट लिखिकी से ए संसार विदाय नहीं। पुरुष मानक ऊपर निर्यातित होगा बा घरोई हिंसा नाम पुरुष मानक निर्यातित करवा से दुख दवा गोटे चाप भितर रखिबार बहु घटना हुए तो होती किंतु यही घटना सब सीमा सरहद पारी हो जाइए। कारण 2019 मसीहा एप्रिल मसरे विवाह होता निकिता सिंघानिया सहित अतुल सुभाषंकर। अतुल घर हूँ बिहार रे एवं निकिता सिंघानिया घर होची उत्तर प्रदेश जौनपुर रे एवं समानकर विवाहर मात्र 5 वर्ष पूरा भितर गोटे तांकर पिला हितिला एवं ता भितर विभिन्न केस बा मामला समानक भितर हेई एते मात्रा से चापग्रस्त हेले जे से चाप को सह्य कर न पारी ए भितर से संसार विदाय नेले सुइसाइड कले एवं सद्यतम घटना जदि मु आपनक आगे कहबी जे पुलिस इतिमध्य एक केस रुजु करिछि जे एबेटमेंट टू क्राइम रे एवं सेथिरे से तांग स्त्री एवं तांग परिवार वर्ग को खोजला बेलको समस्ते घरे ताला पकई जौनपुर तांकर जो घर अछि से घरे ताला पकई से फेरार हो जाइछन्ती। वर्तमान सुधा कोनोसी परिवार सदस्यंकर टेर मध्य मिली पारि नाही। एठी मु कहि रखे जे
संविधान पुओ एवं झील को समान अधिकार देइछंती एवं स्वाधीन भाव में बंचिबार अधिकार संविधान देइछंती किंतु जेहेतु लिंगीय पक्षपातिता अनेक क्षेत्र में देखा जाउछि अति मात्रा प्रो वुमेन बा महिला मानक प्रति अत्यंत उदारता बा अत्यंत आनति देखा जाउथिबारु केते क्षेत्र में एवं जो महिला माने यहाँ को एक सुजोग भावी पुरुष मानक बा सेमानक स्वामी उपरे सेमाने आक्रमण करुछन्ति स्वामी उपरे सेमाने चाप पकाउछन्ति सेमाने व्यवस्था को बिगाड़ी दैछन्ति आईन हिछि सुरक्षा दवा पई महिला मानक 1983 मसिया रे ए आईन हिथिला जे जो माने महिला माने जो यौतुक निर्यातन निर्यातित होइछन्ति शोषित होइछन्ति सेमानक सुरक्षा दवा पई किंतु ताकू वर्तमान आयुध रूप में व्यवहार करा जाउछि ठीक जेमिति निकिता सिंघानिया 9टी केस करथिले अतुल सुभाष विपक्ष रे एवं से केस कोठी जेतेबेले कि चाकरी करूचंती अतुल सुभाष चाकरी करूचंती बेंगलोर रे सेतेबेले से केस करूचंती उत्तर प्रदेश रे जौनपुर जोठी तांको घर कारण ये गोटे निर्यातना कारण सी जेहेतु बांगालोर एत दूर आसवा तांको पई व्यय सापेक्ष हेबो एवं समय सापेक्ष हेबो सेति सी जानी शुणी ताकू करिसेंती एवं से गोटे केस मात्र अतुल सुभाष करिसेंती तांकर जुरिस्डिक्शन को बदलैया पई जे जौनपुर न करी ताको बांगालोर करिया पई जहा मध्य होई पारि नाही सी 9टा जो केस कले 9टा केस सी धारा लगे 302 जहाँ हत्या संपर्क 377 लगे अप्राकृतिक यौन संपर्क जे जड़े स्वामी अप्राकृतिक यौन संपर्क रखी स्त्री सहित अर्थात निकिता सहित जहाँ से प्रत्याख्यान कर अतुल जे एभली कौन घटना घटी ना धारा 323 रे हूँ जे पति माने वॉलंटरीली जितेबाला क्या जानी शुणी क्या आघात दौरान बाड़ौंट पिटुंट बा कि करुँच सी धारा रहा 498 ये जोटा मुझे कहली पति परिवार लोकों द्वारा जितेबाला पीड़ित होती ये धारा से लागू हुए 406 संपत्ति नहीं कि जितेबाला अपराधिक विश्वासघातकता करती जनकर संपत्ति जड़े नेला एवं तापर ता सहित विश्वासघातकता कला से धारा 506 हूँ अपराधिक धमक तापर डीवी एक्ट 3 एवं 4 दफारे से फाइल कर जो जेकोसी अभियोग जदि पाइला परे 3 दिन भितर तारीख स्थिर हम साधारण भाव में ता छड़ा 156 अन्य संपत्ति को कब्जा करवा यही भाव में सीआरपीसी 125 धारा तेणु मेन्टेनान्स तेणु यही भाव में अनेक सेक्शन 12 डीवी एक्ट सेक्शन 12 भी लगे गुड़ाए धारा को माने जहाँ जहाँ धारा अच्छी डीवी एक्ट रे और आईपीसी अनेक धारा को से लगे एभली भाव में व्यवस्था कर 9टा केस कर प्रत्येक केस भी एते निकट डेट रे पड़ुछि जे ताको आसिक संभालिबा मध्ये पक्षरे कष्टकर हो जाउछि एवं जदि बेले बेले सी आसुचंदी आसिक पहुँचला बेलू कोर्ट छुट्टी हो जाउछि बा बेले बेले अर्थात निकिता पक्षर वकिल समय नहीं जाउछंदी या द्वारा अजथारे सी बेंगलोर आसबे जीवे पैसा खर्च करेंगे वकिलों पैसा खर्च करेंगे से सब बर्बाद होची एवं आउ गोटे जो गुरुत्वपूर्ण कथा सी कहिचंती से गुरुत्वपूर्ण कथा है जे ठीक अच्छी दुई पक्षरे झगड़ा हम बा जड़े केस देले एवं आउ जड़े पिटिशनर एवं आउ जड़े डिफेंडेंट तार रहिले किंतु आमे आशा करिबा जे न्याय व्यवस्था बा जो कोर्ट कचेरी अच्छी अदालत ठीक भाव में न्याय देवे एवं जो पक्षरे अपराध रही तांकु से दंडित करेंगे किंतु एठी घटना रे कौन ही से रीता कौशिक नामक जे प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट रो जज जौनपुर तांको पाखक सी थरे जाइथिले अतुल सुभाष जाइथिले एवं से तांको डका हितला एवं जेतेबेले से गले सेतेबेले निकिता मध्य ता भितरे उपस्थित थिले सेठी जेतेबेले एई केस संपर्क रे आलोचना हला सेतेबेले अतुल कहले जज को कहले महाशया यही भली घटना सब होची एवं स्वामी माने निर्यातित होकर अनेक लोक से सुइसाइड एवं सेठी तांको तात्सल्य करी निकिता कहले जज को आगे ताहले तुमे कहीं सुइसाइड कर दौन एथर जाकि सुइसाइड कर दियो नेक्स्ट डेट पूर्वर यहाँ तांको आहुरी आघात देइथिला एवं तापरे निकिता बाहर को जाइथिले एवं जज एकांतर ताको कहिथिले तुमे 5 लाख टंका दियो
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଏ କେସ୍କୁ ଦଫା ରଫା କରିଦେବୁ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପେସ୍କାର ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ। ସେ ମାଧବ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ ଏବଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କଡ଼ରେ ସେ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500-1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାରିଖ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ ତାହେଲେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ମାଗିଥିଲେ 2022 ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେସ୍କୁ ସେଟଲ୍ କରିଦେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନା କଲେ ତା ପର ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ତା ପର ଡେଟ୍ରେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଯେ ପଇସା ନ ଦେବାର କ୍ରୋଧରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଦ୍ୱାରରେ ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଜ୍ ତାଙ୍କର ପେସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଯାହା ହେଲା ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଅନେକ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିକି ଗଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା, ଆତ୍ମାର କଥା, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ନହେଲେ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦାଲତି ମାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ହତାଶା ଏବଂ ବ୍ୟଥା ଅସହାୟତାରେ ତାକୁ ସେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଚାର କରିବା କଥା, ବିଧାନପାଳିକା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆଇନରେ ସଂସ୍କାର ନ ଆସିଲେ ଏ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେମିତି 1983ର ଏଇ ଯେଉଁ 498 ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପୁରୁଷମାନେ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ନିଜକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କେବଳ ଏଫଆଇଆର ଜଣେ ମହିଳା କରିଦେଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏବଂ ତା ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟାକୁ କିଛି ମହିଳା ସମସ୍ତେ ତ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହତିଆର ଭଳିଆ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2016 ମସିହାରେ এইভাবে মিছ অভিযোগর মাত্রা লা 4% যেত পদাকু আসিছি ସବୁ କଥା ତ ପଦାକୁ 4% ହୁଏତ 14% ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇଟା 2022କୁ ଆସିଗଲା 5.6%। ମାନେ ମିଛ କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କାକତାଳୀୟ ନୀତିରେ ମାନେ କୁଆ ବସିବାକୁ ତାଳ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଯେ ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ବିଚାରପତି ମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନ ଏବଂ ଏନ୍ କୋଟେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ସିଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ମାମଲାର ମହିଳା ପକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦୁରୁପଯୋଗ ଉପରେ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେତେଜଣ କୁବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କର ହାତରେ ୟାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ନ ଦେଇକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଏବଂ ବିବେକବୋଧର କିଭଳି ଉଦୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହା 498A ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି
जे जो माने सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा से ये दिगरे खूब शीघ्र एक चर्चा करेंगे और सारा देश में चर्चा होकर आम विधानपालिका को एक प्रकार तांको निवेदन करवा दरकार पाखे दाबी रखा दरकार जे ढेर हो गला बहुत हो गला तेणु पुरुष मानक निर्यातन हताशारू मुक्त करने सुरक्षा देवाई एक आईन आसवा निहाती पक्षे जरूरी। नमस्कार।